Good afternoon, everyone. And today we will see a demo. Today we will see the how to execute a program, how to run a program, how to compile a program, and where to set our environment path. So it is very important lecture for a practical purpose and for also your Java classes. So let me start the screen. I hope my screen is visible to you all. Fine. So first of all, uh, let's create a program. We will create a program called uh, Hello World. We write a program in Java to print Hello World. Simple program. ठीक तो class suppose hello WRLD hello world. यहाँ पे देखिएगा नाम ऐसे ही आप लिखेंगे. ठीक. हेलो कैपिटल होगा. एच इसका कैपिटल किया है मैंने. ठीक. और उसके बाद कुछ नहीं करना है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स के भी लिखने के कई तरीके हैं और वी आर सिर्फ हमें डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो और ये हमारी क्लास खत्म. ये देखिए ऐसे हमने बना दिया. ठीक. सिंपल हेलो वर्ड बनाया और मेन मेथड बनाया है और एक हेलो वर्ड सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं इसमें और इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पर. ठीक है. लेट्स सेव दिस. यू एग्जैक्टली जैसे आपने क्लास नेम लिखा है वैसे ही आप इसको सेव करेंगे. हेलो वर्ड जैसे लिखा है आपने एकदम वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो इसको सेव किया आपने. हेलो WORLD कहीं पर भी सेव करिए. मैं अभी डॉट जावा एक्सटेंशन से देखिए मैंने सेव कर रहा हूँ इसको हेलो वर्ड डॉट जावा से. ठीक. और कहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ. तो मैंने इसे सेव कर लिया है. ठीक. अब यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर मेरे यहाँ ये सबसे लास्ट फोल्डर जो है हेलो वर्ड का ये बन के आ चुका है. ठीक. ये खोलेंगे तो ये लिखा हुआ है हेलो वर्ड. ठीक है. नाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो वेयर वी हमने हेलो वर्ड बना लिया था. अब देखिए मैं माई कंप्यूटर पे जाता हूँ. सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट पाथ सेट करना होता है. तो एनवायरनमेंट पाथ हम कहाँ से सेट करते हैं जहाँ पर हमारा माई कंप्यूटर होता है. तो ये है मेरा दिस इज वेयर माई दिस पीसी इज. सो आई राइट क्लिक प्रॉपर्टीज देन आई गो टू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एनवायरनमेंट वेरिएबल. देखिए मैंने पहले से ही पाथ सेट कर रखा है. देखिए यूजर वेरिएबल फॉर एचपी ये पाथ और सी प्रोग्राम जावा जेडीके बिन. अब इसको देखिए कैसे पाएंगे. तो इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ. आप माई कंप्यूटर में जाएंगे अपने. अगर जेडीके आपने इंस्टॉल कर रखी है तो सी ड्राइव में होगा. सी ड्राइव में जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे. देखिए जावा फोल्डर बना हुआ है. जावा पे जाएंगे. देखिए जेडीके वर्जन है 13.0.1. फाइन. इसको खोलेंगे. ये रहा आपका बिन फोल्डर जिसमें सर्वर और अलॉट फाइल्स आर देयर. सो दिस इज द डायरेक्टरी विच यू हैव टू सेट बिन तक. ठीक. तो यहाँ पर ऊपर आएंगे. इसको एग्जैक्टली कॉपी करेंगे
दिस थिंग सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके एंड बिन, एग्जैक्टली इसको ऐसे कॉपी करेंगे और फिर से वही माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, देखिए यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पे जाएंगे और न्यू पे जा करके वेरिएबल नेम में लिखेंगे पाथ, ठीक। और पाथ मतलब हमने बता रहे हैं कि हमारा जेडीके कहाँ पर है, इसलिए हमें देना पड़ता है कि कहाँ पे कंपाइलर है हमारा। और कंट्रोल वी जो था हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, पाथ की वैल्यू ये है हमारी, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूंगा दोबारा से, इसको ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा, इसे बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू सेट योर एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक। तो वंस यू हैव सेट द पाथ, नाउ यू हैव टू, आपने कोड राइट कर लिया था, नाउ यू हैव टू कंपाइल इट एंड एग्जीक्यूट इट। सो गो टू cmd कमांड प्रॉम्प्ट एंड गो वेयर योर फाइल, योर क्लास फाइल इज एग्जिस्टिंग। तो हेलो वर्ड कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है, तो इसके लिए चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ती है, इसके लिए cd कमांड होती है, cd डेस्कटॉप। अब देखिए डेस्कटॉप आ गया ना, HP डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप पर हम पहुंच चुके हैं, मतलब C यूजर्स HP डेस्कटॉप। अब हमें कंपाइल करना है, तो जावा सी, अभी होपफुली एरर ना आए, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा हमने ये लिखा, तो जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, अब एंटर मारेंगे तो देयर इज एन एरर। देखिए पब्लिक में एरर दिखा रहा है क्योंकि पब्लिक मैंने कैपिटल कर दिया गलती से, पब्लिक का पी होता है स्मॉल पी, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी मेरी, इसको मैं सेव कर दूंगा फिर से, ठीक। और भी देख लेता हूँ, सिस्टम का एस ठीक है, बाकी तो मुझे फाइन लग रहा है। ये देखिए अब जब मैंने कंपाइल किया तो अब ये आ गया है, मतलब कोई भी एरर नहीं है मतलब। और देखिए इसके बाद हुआ क्या, अभी मैं रन नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक। ये स्क्रीन, यहाँ पर मेरी स्क्रीन देखिएगा, एक हेलो वर्ड ये लिखा है, एक हेलो वर्ड ये लिखा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हो जाइए, मतलब क्लास फाइल बन चुकी है आपकी, जैसे आपने कंपाइल किया, ठीक। देखिए टाइप ऑफ क्लास क्या है, क्लास डॉट क्लास, तो दिस इज बाइट कोड, दिस इज व्हाट आई यूज टू से कि बाइट कोड पहले जनरेट होता है, मतलब कंपाइल हो चुका है क्लास फाइल। और ये नोटपैड फाइल है आपकी, जावा फाइल है, ये देखिए जावा फाइल है। और जैसे आपने कंपाइल किया एक फाइल और बन गई, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्लास फाइल ये हमेशा होगा। तो अब चलिए रन कराते हैं इसको। अब रन कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जावा हेलो वर्ड। देखिए हेलो वर्ड आपका कमांड लाइन पे प्रिंट हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। एक और नया प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक। एक और प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, नोटपैड, ये स्क्रीन इधर कर दूं, ठीक है। सो एक नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड थ्रू एन ऑब्जेक्ट आई विल प्रिंट दी मेथड एंड वेरिएबल, ठीक है। तो क्लास, क्लास मान लीजिए क्लास सिंपल, ठीक। इसमें मैंने इंट एक्स रखा एक, ठीक। और एक void m मेथड रखा है जो कुछ नहीं कराएगा, वो सिर्फ प्रिंट करेगा आउट डॉट प्रिंटलन। और मान लीजिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं, x की वैल्यू, या नहीं हम, हाँ हेलो, हेलो, ये ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं कि दिखे। ये m की जगह मैं थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले। ये सो आई हैव क्रिएटेड अ क्लास सिंपल, जिसका नाम सिंपल है, जिसमें एक वेरिएबल है x और एक मेथड है। बस अब इस क्लास को मैं बंद कर देता हूँ।
दूसरा मेथड भी इसी में चेक कर लेते हैं कि दो क्लास बना देते हैं, क्लास टेस्ट वाला, उससे हो जाएगा काम आपका। ठीक, क्लास टेस्ट बनाया, टेस्ट में हम टेस्ट कर देंगे। तो पब्लिक स्टैटिक void main string args, और अब हम नाउ वी विल क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सिंपल क्लास इन आवर टेस्ट क्लास। ठीक, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें टाइप सिंपल ओबीजे, मान लीजिए नाम दे दिया हमने, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, और वी विल यूज सिंपल कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब हमारा रेफरेंस वेरिएबल मतलब कि हमारा एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। सो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x एंड ट्राई टू कॉल डिस्प्ले मेथड यूजिंग दिस रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो मैं एक कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड obj.x fine, and next only I'm calling obj dot display method था, तो display using this object, और ये खत्म। तो ये देखिए हमारा, इसको थोड़ा बीच में ले आता हूँ मैं, क्लास टेस्ट बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया। ठीक, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसमें। ठीक, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक हमने x को प्रिंट कराया और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, और हमारा टेस्ट मेथड खत्म। तो देखिए इन अ सेम फाइल वी हैव क्रिएटेड we created two classes, one is simple and one is test. ठीक, in test we have simple की spelling सही ना, SIMPLE, ठीक है। तो it is case sensitive, so you have to be very careful about writing your code all the time. So इसको मैं थोड़ा एक स्पेस दे दूं ताकि समझ में आए कि ये पैरामीटर है, वरना आपको सर्कल लग रहा है देखने में। सो हाँ, देखिए क्लास हमारी यहाँ पर बन थी, तो दिस इज आवर वन क्लास। ठीक, इस क्लास का यूज हम क्लास टेस्ट में करेंगे। तो इस फाइल को लेकिन सेव किस नाम से करेंगे, वी विल सेव दिस फाइल यूजिंग टेस्ट नेम टेस्ट। क्यों? क्योंकि जिसमें मेन मेथड होगा, यू हैव टू एग्जीक्यूट मेन मेथड से हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो हाँ, चाहे जितनी आप क्लासेस बनाइए, जिसमें मेन मेथड होगा आपका वही एग्जीक्यूट होगा। तो इसको टेस्ट डॉट जावा से ही आप सेव करेंगे। तो इसको मैं सेव करने वाला हूँ, सेव, हालांकि एक टेस्ट, इसको मैं टेस्ट क्लास लिख देता हूँ, क्योंकि एक पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ था। तो टेस्ट, दो नाम सेम हो जाएंगे तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव टेस्ट क्लास डॉट जावा, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया है। ठीक, अब एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसमें x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल जो कंस्ट्रक्टर है आपका, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी वैल्यू को 0 कर देगा, और ये तो प्रिंट करेगा ही हेलो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं CMD में फिर से। पहले हमें डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे। आप कहीं भी सेव करिए, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो जावा सी, और नाम क्या था आपका, टेस्ट एंड क्लास डॉट जावा। यार वी आर कंपाइलिंग इट, एंड देखिए कोई भी एरर नहीं है। और डेस्कटॉप पे देखिए मिनिमाइज करके मैं दिखाता हूँ, टेस्ट क्लास ये बन गई है। देखिए एक सिंपल क्लास थी आपकी, एक टेस्ट क्लास बन गई है। दोनों का देखिए, सिंपल का भी क्लास फाइल, सिंपल हमने बनाया था लेकिन उसकी भी क्लास फाइल बन गई, देख रहे हैं, और टेस्ट क्लास की भी क्लास फाइल बनी, दोनों की क्लास। मतलब ये तो हमारा ये था, इसमें देखिए सिंपल क्लास थी और टेस्ट क्लास थी। जब हमने कंपाइल किया तो हमारी दोनों क्लासेस की क्लास फाइल बन गई। इधर ये देखिए सिंपल की भी बन गई है क्लास फाइल, और इधर राइट क्लिक करेंगे टेस्ट क्लास में, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसकी भी क्लास फाइल बन गई। मतलब सारी क्लासेस कंपाइल हो जाती हैं, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ टेस्ट का नाम लिख रहे हैं तो, क्योंकि उस फाइल में जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी क्लास फाइल बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। तो नाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। तो लेट्स एग्जीक्यूट जावा स्पेस सिंपल, सिंपल क्या नाम था यार, टेस्ट क्लास। देखिए 0 प्रिंट हुआ है और हेलो प्रिंट हुआ है। देखिए 0 और हेलो, x की वैल्यू 0 है, और हेलो तो मेथड प्रिंट, हमने मेथड मतलब मेथड का यूज कर लिया है, लेकिन 0 प्रिंट हुआ है, उसमें वैल्यू नहीं दी है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसी में और क्या करते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने जो वैल्यू दी थी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू
कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम एक ये भी एग्जीक्यूट हो गया, हेलो वर्ल्ड वाला भी एग्जीक्यूट हो गया है प्रोग्राम आपका। तो एक नई फाइल बनाता हूँ मैं नोटपैड में। नाउ वी विल चेक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमने भाई एक क्लास बना दी है क्लास। अब मैं थोड़ा छोटा बोलूँगा, क्या नाम रखूँ क्लास का अपना, कौन लिख देता हूँ, चलिए कौन, कौन फॉर कंस्ट्रक्टर हम देख रहे हैं। कौन अच्छा नहीं लग रहा है नाम, क्लास बी इज देयर, बी इज ऑल्सो देयर, तो ए और बी भी नहीं लिख सकता हूँ मैं। क्या लिखूँ यार, मतलब एक नाम, चलिए सी, सिंपली सी, क्लास सी एंड फाइन। और इंट एक्स एंड फ्लोट वाई, फाइन। एक मेथड लेते हैं जिसमें एक्स और वाई को प्रिंट करा देते हैं, void display x plus then plus y। आई होप कि ये सही हो। अब हम एक क्लास सी बना दिया। अब हम बनाएंगे अपना क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट सी। नाम इस बार डिफरेंट क्यों बार बार डिफरेंट रख रहे हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही है तो सेम फाइल नेम हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी कि कंपाइलर विल कैसे समझेगा कि विच क्लास टू एग्जीक्यूट, इसलिए नाम हमेशा डिफरेंट रखिए। या फिर उस फाइल को डिलीट करके फिर रख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्लास सी का अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओबीजे। चलिए मैं ओ लिख देता हूँ सिर्फ ताकि आपको पता चले। न्यू, फाइन, आई विल, इट विल बी अपलोडेड। न्यू एंड सी, नाउ इट इज पैरामीटराइज, सो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ, ठीक। और सिंपल ओ डॉट डिस्प्ले कॉल करना है, तो ओ डॉट डिस्प्ले, PLAY, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हमारी खत्म होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ये क्लास सी थी आपकी जिसमें दो वेरिएबल हमने लिए, एक इंटीजर और एक फ्लोट, कोई वैल्यू नहीं थी। एक डिस्प्ले बनाया हमने, वो डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रिंट कर रहा है आपके एक्स और वाई, मतलब रेफरेंस इंस्टांस वेरिएबल्स को, ठीक। और यहाँ पे क्लास हमारी खत्म होती है। एक और क्लास बनाई हमने टेस्ट, जिसमें हम इसका ऑब्जेक्ट बना के बस इसको प्रिंट कराएंगे। तो सी का देखिए हमने एक ओ लिखा है यहाँ पर, सिर्फ कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसमें मैंने नाम चेंज कर दिया इस बार, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का सिर्फ स्मॉल ओ से कर दिया और कुछ नहीं किया है ज़्यादा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पैरामीटराइज की बात थी, तो हम चाहते हैं भाई एक्स में हमारी वैल्यू चली जाए 10 और वाई में वैल्यू चली जाए 20.56, लाइक दिस, ठीक। तो ये वैल्यू हमने पास कर दी। और यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास कि इफ इट इज नॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वी हैव टू क्रिएट वन, मतलब वी हैव टू राइट द कोड। तो मैं अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए कोड लिखूंगा, एग्जैक्टली क्लास नेम जैसा होना चाहिए, और इसमें एक इंट जेड ले लीजिए और एक फ्लोट डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक। और जेड, एक्स की वैल्यू जेड में जाएगी, सॉरी जेड की वैल्यू एक्स में जाएगी, और वॉट एवर वी पास वैल्यू इन डब्ल्यू विल गो इनटू वाई डब्ल्यू, फाइन। तो ये हमने वाई बना दिया अपना कंस्ट्रक्टर। ये
ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वही कल वाला एग्जांपल है और कुछ नहीं किया। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव किस नाम से करेंगे? टेस्ट सी नाम से ना, टेस्ट सी डॉट जावा। होपफुली ये इसमें एरर ना आए। तो लेट्स गो टू cmd अगेन, मिनिमाइज इट, cmd एंड cd डेस्कटॉप, जहाँ पर आपकी फाइल है जावा सी और टेस्ट सी डॉट जावा। देर इज अ एरर, देखिए कहीं सेमीकोलन ये छूट गया है। और इसमें क्या आ रहा है? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अच्छा, डबल डबल ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये दो एरर्स आई, कहीं पे ब्रैकेट छूटा हुआ है, क्लास टेस्ट सी वॉइड डिस्प्ले ब्रैकेट, तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं छूटा है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओ वेयर रिटर्न भाई? 13वीं लाइन में, लेट मी चेक। Simplify it to int only and 10 and 20. Save. YW, अच्छा वहाँ में फ्लोट लिखा हुआ है, यहाँ भी इंट करना पड़ेगा। सेव। कहीं पे सेमी कॉलन वो ब्रैकेट कहीं पे छूटा हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे छूटा है। सही तो है, int x int y c void display x and y सेमीकोलन भी लगा है, void display class c class test c public static void main string x, ठीक, co new o, डिस्प्ले भी सही है। Let me close it and again save it. C10 int y zw या इसको मैं फिर से सेव करता हूँ एक बार। ओह यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, वॉइड कैपिटल हो गया है। ठीक है ठीक है, देखिए इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। फाइन, सी डेस्कटॉप, आई होप कि अब नहीं आएगी एरर। जावा सी टेस्ट सी डॉट जावा, यस इट इज कंपाइल्ड। आप देखिए टेस्ट सी की यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे आपकी क्लास फाइल भी बन चुकी होगी, एंड जावा सी जावा एंड टेस्ट सी। टेस्ट की स्पेलिंग मैंने फिर देखिए गलत लिख दी। देखिए 10-20 प्रिंट होके आ गया है। देखा आपने, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यूज ट्रांसफर कर दी। मैंने फ्लोट और डबल इसलिए वो हटा दिया क्योंकि जो है टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम आती है इसमें कभी कभी। तो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। आई थिंक इट्स प्रीटी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो दिस इज हाउ यू विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। और एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, you can ask.